ओम शांति। गीता का 18वां अध्याय कल से आगे। 20वां श्लोक। प्रकृति एक खेल है और परमात्मा दृष्टा बनकर उस खेल को देख रहा है। ये खेल 3 प्रकार से चल रहा है: तामसिक, राजसिक और सात्विक। इसी प्रकार ज्ञान की भी 3 स्टेजेस होती हैं। पूर्ण दर्शन मनुष्य को सात्विक ज्ञान में जाकर होता है। अहल्या का उद्धार अर्थात जो पहले ज्ञान से जड़ बुद्धि थी, तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि थी, और ऐसी बुद्धि चट्टान के समान होती है। चट्टान जैसी पथरीली जगह पर कुछ भी नहीं उगेगा। ये चट्टान ही टूट टूट कर जब मिट्टी बन जाएगी तब ही ज्ञान का अंकुर फूटेगा। पर जब सत्वगुण से भरा ज्ञान जड़ बुद्धि से जाकर टकराता है तो उसकी जड़ता को तोड़ता है। पर ज्ञान से पूर्व जड़ता की अवस्था में व्यक्ति का सब कुछ जड़ ही होता है। सोचना, चिंतन करना, कर्म करना सब ही जड़ता से भरा हुआ होता है। महापुरुष कहते हैं कि पापी से पापी आदमी के भी भीतर गहराई में पुण्य पड़ा हुआ है, पर वह मूर्छित ज्ञान है। जब यह मूर्छा हट जाती है तब उसमें से ही ज्ञान प्रकट होता है। गलती मनुष्य से सदा मूर्छित अवस्था में ही होती है। मूर्छा में हमें मालूम ही नहीं होता हम गलती कर रहे हैं। पाप इसीलिए हो जाता है। सरलता गुण है सात्विकता का। राजसिकता में कुटिलता का गुण भरा होता है और तामसिक में मूर्ता ही भरी होती है। जो रोगी मन के व्यक्ति होते हैं, इसीलिए वो कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहते हैं जिससे दूसरा बेचैन हो जाए। ऐसे लोग दूसरों को बेचैन करके ही खुश होते हैं। पर सात्विक गुणों व विचारों वाला व्यक्ति चाहता है कि सब तरफ चैन हो, शांति हो, और वो किसी को भी तोड़ने या विभाजित करने की कोशिश नहीं करता। और एक बार ज्ञान दशा में हम पूर्णत्व के दर्शन कर लेते हैं तो प्रेम की बाढ़ हृदय में आ जाती है और फिर सारा संसार ही मेरा हो जाता है। प्रेम से सारे संसार को ही आलिंगन करने का मन करता है। अपनी भावना को विश्व व्यापक बना, वह सबको प्रेम से झप्पी ही लगाता है। लोगों को लगता है वह काम नहीं कर रहा, पर उसका विट्ठलनाथ का व्यापार चल रहा होता है। मन में ही गंगा जमुना तीर्थ है और सब कुछ करते हुए भी लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। ऐसा ज्ञान से जीने वाले की दशा संसार को दिखाई ही नहीं देगी। संसार को पार करके जी रहा है। देह के संबंधों को भूल गया है जो कि गिनती के होते हैं। आत्मा के संबंध अब उसके अनंत हैं। पहले जब तक जागृत नहीं था, तेरा और मेरा कर रहा था। अब तेरा ही तेरा या मेरा ही मेरा रह गया है। सब ही एक रूप हो गए हैं। आत्मिक भाव में जीने वाला राम रूप हो गया है। परमात्मा की पूर्ण कलाकृति है मनुष्य। अधूरा जन्मा है परिपूर्ण बनने के लिए। बाहरी विकास की सारी चीज़ें हमें इसकी ही ओर ले जाती हैं, जिससे हमें कभी भी शांति नहीं मिलती है। पर जब आपको भीतरी गुणों का विकास करना हो तो ज्ञान ही की खुराक खाने होती है। तब किसी को तरक्की करता हुआ का देखकर वो खुश हो जाता है, खिल जाता है। मैं को इतना व्यापक कर देता है कि मैं ही मिट जाता है। ये व्यापक बनाने वाली शक्ति केवल भगवान में ही है। अब वो प्रार्थना करता है, सबका भला करो भगवान, सबको दो सुमति का दान। सुमति के बिना जो भी मिलेगा उपद्रवकारी ही होगा, इसलिए सन्मति ही प्रसाद है पूजा का। जहाँ सुमति प्रसाद रूप बांटी जाती है वही धर्म स्थान है। 18वें अध्याय का 21वां श्लोक। मनुष्य सतपथ पर चलते समय अकेला पड़ जाता है, क्योंकि माया के मार्ग में
आपको बहुत साथी मिल जाएंगे, पर सत्य पथ पर व्यक्ति को अकेले ही चलना पड़ता है। इस मार्ग पर चलते समय केवल राम ही हमारे साथ होता है। पाप ऐसी चीज़ है कि धीरे धीरे हम ही उसे बढ़ाते चले जाते हैं और एक दिन खुद ही उसमें जलने भी लग जाते हैं। पाप मुक्ति के लिए ही सत्संग करना पड़ता है। सत्य के कण को प्राप्त कर फिर सावध होकर जीना होगा, क्योंकि सतत इस बात का प्रयत्न करना होगा कि ये जो सत्य का कण मुझे मिला है ये अब बुझने ना पाए। माया के लोभ मोह की आंधी से भी इसे बचाना होगा और कामनाओं का घी भी नहीं डालना होगा। इसीलिए सत्य के अंग के लिए, सत्य के संग के लिए सतत प्रभु याद रहना ही चाहिए। ओम शांति। शेष कल।